Hello, good morning class. Now today start the चैप्टर इकोलॉजी इकोसिस्टम वर्ड। ठीक है हमारा दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजी एंड यूनिट इकोलॉजी जो यूनिट है फिफ्थ है। और हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर हमारा इकोसिस्टम है। ठीक है इकोसिस्टम में लास्ट डे मैंने आपको बताया था, बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था, इकोसिस्टम के बारे में बताया था, व्हाट इज इकोसिस्टम होता क्या है। इंट्रैक्शंस बताए थे, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में बताए थे। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के लेवल्स के बारे में बताया था। ठीक है इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर के बारे में बताया था। ठीक है इनके कैटेगरीज के बारे में डिवाइड किया, तो इनको एक प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं एंड डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया। ठीक है कुछ फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में आपको डिफाइन किया था। ठीक है तो हम आज हम यही हम स्टडी कर रहे हैं इकोसिस्टम पर। तो इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है तो जो इकोसिस्टम होता है ये क्या होता है, इंट्रैक्शंस होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में फिजिकल स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं, कंपोजिशन को शो करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन को शो करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो तो एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, इसमें एनर्जी का ट्रांसमिट कैसे होता है। तो शायद आप जानते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंट्रैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स का इंट्रैक्शंस होते हैं एक दूसरे से, कंपोजिशन होता है, जुड़े रहते हैं फूड के बेस पर, न्यूट्रिशन के बेस पर आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है कैसे, जैसे जो होते हैं हर्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स, काव, गोट, बफेलोज, तो ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, चलो देख एनर्जी फ्लो खुद करते कैसे हैं प्रोड्यूसर। ठीक है प्रोड्यूसर, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं इन्हें हम बोलेंगे ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर को हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। तो इनमें जो एनर्जी होती है 100% एनर्जी होती है। प्रोड्यूसर जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस में आते हैं, कंज्यूमर्स में आते हैं। प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है, कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड ऑन देयर प्रोड्यूसर्स, ये किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। तो इनकी जो एनर्जी, प्रोड्यूसर की जो एनर्जी होगी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर अब प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर आर डिपेंड ऑन देयर प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर से, सेकेंडरी कंज्यूमर से जो एनर्जी आर ट्रांसमिट टू द टर्सरी कंज्यूमर, ये किस में, टर्सरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें जो एनर्जी होगी ये, इसमें जो एनर्जी होगी आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट लेवल टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर से ये टॉप कंज्यूमर में चली जाएगी, जो एनर्जी होगी वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी, टॉप कंज्यूमर में चली जाएगी। ठीक है नेक्स्ट टॉप कंज्यूमर से ये चली जाती है डिकम्पोजर में चली जाती है, ये डिकम्पोजर्स में जाती है। डिकम्पोज
कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को और ये सॉइल में पहुंच जाती है, ठीक है। सॉइल से अगेन प्लांट्स में आ जाती है, प्लांट्स में प्रोड्यूजर में आ जाती है, ठीक है, प्लांट्स में आ जाती है। तो ये मतलब इस टाइप से साइक्लिक चलती रहती है, एनर्जी का फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो मैंने ये किसके बारे में बताया, एनर्जी फ्लो के बारे में बताया, ठीक है, एनर्जी फ्लो। तो ये हमारा एक पॉइंट्स क्लियर हो गया कि व्हाट इज एनर्जी फ्लो, एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इकोसिस्टम का ही एक नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है इंटरेक्शंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इनके हम इंटरेक्शंस के बारे में देख रहे हैं। इंटरेक्शंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक ठीक है कंपोनेंट्स। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो मैंने लेवल्स के बारे में बताया, प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसमिट होती है, प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसमिट होगी, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, टेट्रा कंज्यूमर, ठीक है। इस टाइप से एनर्जी का ट्रांसमिट होता है। अभी ये क्वेश्चन आया था ह्यूमन से, जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं, टॉप कंज्यूमर में आते हैं, किस में आते हैं। तो ये मतलब ये क्या है, कंज्यूमर से होते हैं। इनको एक यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। वाई, क्यों? जो ह्यूमन होते हैं ये प्लांट्स को पर भी डिपेंड होते हैं, ह्यूमन होते हैं ये प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। ये मतलब मीट से भी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, देन टेट्रा कंज्यूमर, ठीक है, टॉप कंज्यूमर। तो ये टॉप कंज्यूमर भी आ सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर भी कर सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो इंट्रैक्शंस हैं बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक आप जानते हैं, लिविंग थिंग्स आपस में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये इंटरेक्ट करते हैं टुगेदर, ठीक है। और मतलब अपने ऑर्गेनिजम्स को अपने जो इंट्रैक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स होती है कि इन्वायरमेंट से में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इनमें मतलब अबायोटिक भी होते हैं और इनमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ये आपस में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं वो किस में आएगा, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, कंपोजिशन क्या होता है, मतलब आपस में जो वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटीज होती है आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आपस में अटैच रहते हैं, न्यूट्रिशन के बेस पर, बिहेवियर के बेस पर ये आपस में अटैच रहते हैं, एक दूसरे पर इंटरेक्ट होते हैं टुगेदर, ठीक है, आपस में इंटरेक्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कंपोजिशन को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। एक आता है स्ट्रेटिफिकेशन, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स स्ट्रेटा, ध्यान रखना, स्ट्रेटा एक
स्ट्रेटा क्या हुआ, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। स्ट्रेटिफिकेशन इज अ स्ट्रेटिफिकेशन इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट लेयर्स में, ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने क्या ले लिया, फॉरेस्ट ले लिया। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, फॉरेस्ट ले लिया। ठीक है, फॉरेस्ट में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं ऑफ एन प्लांट्स की, चलो प्लांट्स की मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की। ठीक है, तो कुछ हायर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर कुछ हायर प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैनोपी। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी कहते हैं। नेक्स्ट जो कुछ सर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ सर्व प्लांट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, सर प्लांट्स ले लिया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट्स है ये कैनोपी है, ये वाला जो प्लांट्स होंगे सर प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट इनमें आते हैं ट्री या हर्ब प्लांट्स मान लो। ठीक है, इनमें क्या आते हैं, हर्ब प्लांट्स। इनमें सॉरी इनमें क्या आते हैं, हर्ब प्लांट्स। तो ये हमने क्या मान लिया, हर्ब प्लांट्स मान लिए, हर्ब प्लांट्स। नेक्स्ट क्या आते हैं, ग्रेसेस। इनको हमने नेक्स्ट क्या आएगा, जो होते हैं लोअर आते हैं ग्रेसेस, ग्रास। ठीक है, तो वैसे तो इनके बहुत सारे ऑर्डियम्स होते हैं, कैनोपी होगा, सर्ब होते हैं, हर्ब होते हैं, ग्रासेस होते हैं, तो इनको लेयर में डिवाइडेशन कर दिया। जो एक पर्टिकुलर एरिया है उनको लेयर में डिवाइडेशन कर दिया। इनके करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, सर प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, हर्ब के अलग होंगे और ग्रासेस के अलग होंगे। तो लेयर में जो ऑर्गेनियम्स थे वो लेयर में डिवाइडेशन हो गए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑर्डियम, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और तो ऑर्डियम को डिस्ट्रीब्यूट करना वर्टिकल फॉर्म में, एक लेयर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने शायद आपको अभी बताया था कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या बताया था, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या होता है, कंपोनेंट्स, कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स, या तो हम कंपोनेंट्स कह देंगे और या फिर हम वेरियस स्पीसीज। ठीक है, वैराइटीज ऑफ स्पीसीज, वेरियस स्पीसीज। तो बहुत सारी स्पीसीज जो होती हैं उनको हम कंपोजिशन। तो कंपोजिशन एक दूसरे से ये क्या रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, एक दूसरे कम्पैक्ट रहते हैं। ठीक है, किसकी, स्पीसीज की। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, बहुत सारे ऑर्डियम होते हैं, वो आपस में अटैच रहते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, वो क्या रहते हैं, कंपोजिशन को शो करते हैं। तो इसमें मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं।
बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो है प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट जो है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एनीबडी? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बायोमास का फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोमास पर एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। बायोमास का फॉर प्रोडक्टिवली प्रोडक्शन होना, किसका प्रोडक्शन होना? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन होना, वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। पर्टिकुलर एरिया में कितनी, एक एरिया ले लिया, रीजन ले लिया, उससे कितने टाइम में कितनी एनर्जी फॉर्म हुई है, कितना बायोमास फॉर्म हुआ है, वो क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी कहलाती है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन, तो ये डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? डिकम्पोज करना। जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फूड में डिकम्पोज करना, जो वेस्टेज होते हैं वेस्टेज को डिकम्पोज करना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। थर्ड जो होता है, थर्ड जो होता है एनर्जी फ्लो। अभी मैंने शायद आपको बताया होगा एनर्जी फ्लो के बारे में। एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट हो जाती है, एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है प्रोड्यूस से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, इस हिसाब से एनर्जी ट्रांसमिट होती रहती है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? एनर्जी फ्लो में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? रिसाइकलिंग हो जाते हैं, ठीक है। कैसे रिसाइकलिंग हो जाते हैं? तो आप जानते हैं जो जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज आर डिकम्पोज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलेस्ट, कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में डिकम्पोज जाते हैं, ठीक है। तो अ, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन फॉर्म होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। कंपोनेंट्स मतलब फूड का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज होता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। देन प्लांट से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा, टर्शरी कंज्यूमर में जाएगा, टॉप कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स में जाता है, डिकम्पोजर से किस में जाते हैं? सॉइल में जाता है, सॉइल से अगेन ये प्लांट्स में जाता है। तो इस टाइप से ये साइकिल चलती रहती है, ये रिसाइकलिंग की फॉर्म में रहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कह लिया पॉन्ड इकोसिस्टम ले लिया, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल हमने क्या ले लिया? पॉन्ड इकोसिस्टम। ये क्या है? पॉन्ड पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं ऑर्गेनिजम्स की। तो लिविंग थिंग्स भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, ठीक है। एक हमने क्या मान लिया, ये क्या मान लिया, ये क्या है? प्लांट्स है। ये हमने क्या लिया? प्लांट ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होंगे? इसमें फिशेज भी होंगी, इसमें
फिश भी होंगे, इसमें इंसेक्ट भी होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट से एनर्जी फॉर्म हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बायोमास या टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम टू फॉर्म प्रोडक्टिविटी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन, अब ये जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ठीक है, एनर्जी फ्लो, एनर्जी ट्रांसमिट होती रहती है, वही मैंने बताया। न्यूट्रिएंट्स से ये रिसाइकिल फॉर्म में हो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, ठीक है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बताया। तो जो इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्ट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, और मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं एनर्जी फ्लो करते रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स कंपोजिशन को, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन को शो करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन को शो करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, ये बहुत आता है। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी अभी मैंने बताया ही, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास या प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, बायोमास, या हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इज द, यहाँ से हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी इज द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास या बायोमास प्रोड्यूस, बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी या कितना बायोमास प्रोडक्शन हुआ है, फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है, मतलब बायोमास का फॉर्म होना, प्रोड्यूस होना पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं ग्राम मीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर। ठीक है, या हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर,
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर ईयर। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ये यूनिट ध्यान रखना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, ये इसकी क्या हुई, यूनिट हुई, ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑब्टेन मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक हमारे पास ग्राउंड है, ये क्या है, एक ग्राउंड है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, ग्राउंड मान लिया या फॉरेस्ट मान लिया कुछ, तो ये हमने ग्राउंड मान लिया, ठीक है। ये इसका पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया है, एरिया हम निकाल सकते हैं, इसकी एरिया कितनी होगी, ठीक है, एरिया पर्टिकुलर एरिया है, पर यूनिट टाइम कितने टाइम पीरियड में, 1 मंथ में हम देख सकते हैं, 1 ईयर में हम देख सकते हैं, 1 वीक या 1 डे में देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम ले लिया। तो प्रोडक्शन ऑफ मास या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसको हमने बोल दिया, चलो प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वही प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्टिविटी अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पीरियड। तो इसमें ये क्या आता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिक कहलाते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें भी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन होना पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। दूसरा ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जी फॉर ग्रास, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, तो ये भी मतलब प्रोडक्शन ऑफ टोटल बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बेस पर मतलब टोटल नंबर ऑफ बायोमास का फॉर्मेशन होना, टोटल बायोमास का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड का प्रोडक्शन होना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन या बायोमास का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास में मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होगा ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो मतलब
जो ग्रासेस होते हैं उन्हें फूड का ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अब जो ऑर्गेनिजम्स ये क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे, फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रास ये क्या करेंगे, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ये कुछ एनर्जी को स्पेंड कर देते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं कुछ एनर्जी। तो इन्होंने मान लिया टोटल एनर्जी फॉर्म किया है, मतलब एक ग्राउंड में ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी, 100 किलो कैलोरी एनर्जी थी, ठीक है। इसमें 100 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए 20 किलो कैलोरी एनर्जी लैस हो गई, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए 20 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई, ठीक है। अब जो लॉस हुआ है वो क्या हुआ, रेस्पिरेशन, ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन को डिनोट करते हैं आर, रेस्पायरेशन इज डिनोटेड बाई आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें कुछ एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, इसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो एनर्जी यूटिलाइजेशन हुआ, एनर्जी लॉस हो गई, तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में जो एनर्जी लॉस हो गई उसे हम क्या बोलते हैं, आर। तो ये इक्वेशन आती है GPP अपॉन आर, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, और देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, ठीक है, इसके बारे में बताया मैंने। नेक्स्ट है मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, जो बायोमास से प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कौन करता है, कंज्यूमर्स से या हर्बीवोर्स और नियम्स। तो प्रोड्यूसर कौन खाता है, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, इसमें क्या आता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, हर्बीवोर्स और नियम, हर्बीवोरस और नियम। जो हर्बीवोरस और नियम होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, वो किस में आता है, सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी। तो इतना मैंने आपको बताया, एक तो बताया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पहला बताया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। दूसरा मैंने आपको बताया ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया। तीसरा मैंने आपको बताया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया। चौथा मैंने आपको बताया सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, ठीक है। ये चीज़ें हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, ये इतना ध्यान रखना, ओके, थैंक्स।